गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम 8th क्लास की आज हम 6 पोएम करने जा रहे हैं, द डक एंड द कंगारू, जो कि एडवर्लियर के द्वारा लिखी हुई है। गुड ग्रेशियस हैरानी सूचक शब्द, होप कूदना, नेस्टी गंदा, लॉन्ग इच्छा, स्टिल स्थिर, क्वैक कां की आवाज निकालना, डी इंग्लैंड में एक छोटी सी नदी का नाम है, जेलिबो पश्चिमी अफ्रीका में एक स्थान है, रिक्वायर्ड आवश्यकता, रिफ्लेक्शन सोच विचार, ऑब्जेक्शंस आपत्ति, रूमेटाइस गठिए का रोग, रॉक्स चट्टाने, वॉस्टिट ऊनी, बॉब जालीदार पांव, नीटली अच्छी तरह से, क्लॉक लबादा यानी कि जो लंबा कोट होता है वो, मूनलाइट पेल चंद्रमा का मध्यम प्रकाश, स्टडी मजबूती के साथ, बॉन्ड उछला। अब हम पोएम्स देखते हैं। ये जो डक एंड द कंगारू पोएम एडवर्लियर की जो लिखी हुई है, ये एक छोटी मतलब बहुत ही मजाकिया पोएम है। तो पोएम देखते हैं। सैड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप्स, माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सैड द डक टू द कंगारू। यानी कि जो डक है वो कंगारू से फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अपनी इच्छा है वो अपने बारे में कुछ बताती है। सैड द डक टू द कंगारू, डक है वो कंगारू से कहते हैं, गुड ग्रेशियस देखो कितना अच्छा है, हाउ यू होप कि तुम सारे दिन फुदकते रहते हो, तुम सारे दिन कूदते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर्स टू, तुम खेतों के ऊपर से भी फुदकते रहते हो, खेतों के ऊपर से भी यानी कि आ जा सकते हो, और पानी के ऊपर से भी आ जा सकते हो, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम कभी भी रुकते नहीं, यानी कि जब तुम्हारा मन होता है तब तुम इधर उधर कूद लेते हो, घूम लेते हो। माई लाइफ इज बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी का मतलब होता है गंदा, मेरी जो लाइफ है वो बोर हो गई है, नीरस हो गई है इस गंदे से तालाब के अंदर रह रहकर, एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी संसार को देखूं, मैं भी तुम्हारी तरह संसार के अंदर घूमूं, मैं भी जहां मेरा मन करे वहां मैं आऊं जाऊं। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह कूदती फिरूं, फुदकती फिरूं। सैड द डक टू द कंगारू, ये बातें डक ने कंगारू से कही। सेकंड स्टैंजा के अंदर, प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, अब जो डक है वो अपनी इच्छा है वो जाहिर करती है कि उसकी क्या इच्छा है, और उसकी इच्छा है कि वो कहती है कंगारू से कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठकर सवारी करूं। सैड द डक टू द कंगारू, ये बात डक ने कंगारू से ये बात डक कहती है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड स्टे नथिंग बट क्वैक, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर आराम से बैठ जाऊंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी सिवाय क्वैक के, यानी कि कां की आवाज के, मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगी। The whole of the long day through and we had go to the D and the Jellybo Lee, और कहते कि हम पूरे दिन जो डी का मतलब जो इंग्लैंड की एक जो नदी है वहां पे हम जाएंगे, वहां हम जाके घूमेंगे, एंड जेलीबो के ऊपर जाएंगे, ओवर द लैंड हम जो मैदान है उनके ऊपर घूमेंगे, एंड ओवर द सी, और जो समुद्र है उनके ऊपर घूमेंगे। प्लीज टेक मी ऑन ए राइड ओह डू, कृपया मुझे अपनी पीठ के ऊपर सवारी करने दो, अरे करने दो। सैड द डक टू द कंगारू, ये बात डक है वो कंगारू से कहती है। एंड थर्ड स्टैंजा के अंदर, सैड द कंगारू टू द डक, जो कंगारू है वो डक से कहता है, दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शंस, तुम्हारी जो तुमने इच्छा जो मेरे सामने रखी है उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट में ब्रिंग मी लक, शायद मैं तुम्हें अपनी पीठ के ऊपर घुमाऊं तो ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शंस, लेकिन ऐसा मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर एक ऑब्जेक्शंस है, यानी कि कुछ कठिनाई है। विच इज इफ यू विल टेल मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बोलने का मौका दो तो मैं तुम्हें बताऊं कि वो क्या ऑब्जेक्शंस है, क्या कठिनाई है। योर फिट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो फिट हैं, तुम्हारे जो पैर हैं वो अनप्लीजेंटली यानी कि हमेशा गंदे और गीले रहते हैं और ठंडे रहते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटाइज, सैड द कंगारू, और कंगारू कहता है कि अगर तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठकर जाओगी, संसार का चक्कर लगाओगी, तो ये मुझे जरूर ही गठिया का रोगी बना देंगे, यानी कि जो गठिया बाव का जो रोग होता है वो मुझे लग जाएगा अगर तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठोगे। एंड नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर जो डक है वो क्या कहती है, सैड द डक्स एज आई सेट ऑन द रॉक्स, मैं भी चट्टान के ऊपर बैठी बैठी इसी का विचार कर रही थी। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इसके ऊपर पूरी तरह से विचार कर लिया है। एंड आई हैव बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड शॉक, और इसलिए मैं 4 जोड़े ऊनी जुराब ले आई, रोस्टेड का मतलब ऊनी जुराब ले आई हूँ, विच फिट माई वेब्ड फिट नीटली, जो कि मेरे जालीदार पैरों के अंदर
ठीक से आ सकते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक, और अपने आप को गर्म रखने के लिए मैं एक लंबा चोगा यानी कि एक लंबा कोट भी ले आई हूँ। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक, और मैं प्रत्येक दिन एक सिगार भी पीऊंगी अपने आप को गर्म रखने के लिए। ऑल टू फॉलो माई वोन डियर टू लव ऑफ ए कंगारू, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए मैं सब कुछ करूंगी, यानी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे कि तुम्हें गठिया का रोग हो जाए। यानी कि मेरे जो ठंडे पैर हैं और जो गीले पैर हैं उनको सही रखने के लिए मैंने 4 जोड़ी ऊनी जुराब भी ले ली है, और मैं सिगार भी पीऊंगी, और मैंने एक लंबा कोट भी ले लिया है। लास्ट स्टेंजा के अंदर कंगारू क्या कहता है, सेड द कंगारू आई एम रेडी, तो फिर कंगारू कहता है कि ठीक है, ये सब कुछ अगर तुमने कर लिया तो फिर मैं भी रेडी हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल्स, और चंद्रमा का जो मध्यम प्रकाश है उसके अंदर। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन ध्यान रखना तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ रही हो, बस सही से बैलेंस बनाकर बैठना। डियर डक, प्यारी बतख, सिट स्टडी, और आराम से मेरे को कसकर पकड़ कर बैठ जाना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ के ऊपर बैठ जाओ। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बॉन्ड, और फिर वो एक खुशी के साथ उछल पड़ते हैं। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और वो संसार का 3 बार चक्कर लगाते हैं। एंड हु सो हैप्पी, और इतना खुश कौन है, ओ हु कौन है इतना खुश, एज द डक एंड द कंगारू, जितना कि डक और कंगारू खुश हैं। यानी कि संसार का 3 बार चक्कर लगाने के बाद डक और कंगारू है वो संसार का 3 बार हंसी खुशी चक्कर लगाते हैं, और कहते हैं कि हमारी जितना खुश इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है जितना कि हम खुश हैं। और इसी के साथ एडवर्ड लियर है वो हमारी पोएम को खत्म कर देता है। थैंक यू।